नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संविधान क्लासेस की दूसरी क्लास, जिसमें हम समझेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और संविधान की क्या-क्या विशेषताएं थी हमारे, और यह भी समझेंगे कि संविधान में किन-किन चीज़ों को हमने दूसरे देशों से शामिल किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी हाँ दोस्तों, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके तुरंत बाद हमें यह महसूस हुआ कि हमें देश को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश अलग-अलग प्रांतों में विभक्त था। और इसी को देखते हुए दोस्तों हमने संविधान सभा का निर्माण किया, जिसने संविधान को बनाने का काम किया। दोस्तों आपको समझ आया होगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान किसने बनाया? किसने बनाया? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में अलग-अलग प्रांतों के चुने हुए लोग थे, जो जनता द्वारा चुन करके गए थे, अर्थात चुनावी प्रक्रिया से चुने हुए लोग संविधान समिति में शामिल किए गए। और दोस्तों हमने संविधान समिति का गठन किया। दोस्तों जानेंगे संविधान समिति का गठन कब हुआ। संविधान समिति 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों हमने संविधान समिति का गठन किया, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बी आर अम्बेडकर जी की नियुक्ति हुई। और दोस्तों इन्होंने संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना करके तैयार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार कर दिया। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया। इसका तात्पर्य है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः लागू नहीं हो पाया, कुछ चीजें बाकी रह गई थी, और इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ और इसी दिवस को 26 जनवरी को ही हम पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं।
दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है और संविधान कब लागू हुआ, संविधान की क्या क्या जरूरतें थी। आगे हम समझेंगे दोस्तों संविधान के स्रोत क्या क्या थे, किन किन चीजों को संविधान में शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, संविधान के स्रोत क्या क्या थे। स्रोत से तात्पर्य है हमने संविधान को बनाने में कहाँ कहाँ की बातों को शामिल किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने देखेंगे नंबर 1 पर संसदीय संसदीय प्रणाली। दोस्तों हमने संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से प्राप्त की है। कहाँ से? इंग्लैंड से, जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा, उस देश से हमने संसदीय प्रणाली प्राप्त की है। नंबर 2 पर हम देखेंगे संघीय शासन। जी हाँ दोस्तों, संघीय शासन हमने लिया है कनाडा से। कनाडा तो आप जानते ही होंगे दोस्त। नंबर 3 पर हम देखेंगे नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व हमने ग्रहण किए हैं आयरलैंड से। जी हाँ दोस्तों, नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड से। 4 नंबर पर हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, जहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काफी अच्छे मित्र माने जाते हैं। परंतु कहीं कहीं वो उनको क्या ही हो जाता है, वो कभी कभी ये भी कहने लगते हैं कि हम भारत पर 50% टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, जो भी है। अब हम समझेंगे दोस्तों संविधान की विशेषताएं। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे संविधान की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। हर संविधान की विशेषताएं होती हैं, वैसे ही हमारे देश के भी संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिनके लिए यह जाना जाता है। नंबर 1 पर कठोर और लचीलापन। अर्थात कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। कुछ मामलों में बहुत ज्यादा कठोर है, कुछ मामलों में थोड़ा लचीलापन प्रदान करता है हमको। नंबर 2 दोस्तों, हमारा संविधान दुनिया के बड़े लिखित संविधानों में से एक है, अर्थात हमारा संविधान लिखित संविधान। जी हाँ दोस्तों, लिखित संविधान से तात्पर्य है कि कुछ चीजें हमें लिख करके दी गई हैं, जैसे अधिकार, हमें अधिकार प्राप्त हैं वो संविधान में लिख करके दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर हम देखेंगे एकात्मकता। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है,
फिर भी एक संघ के रूप में कार्य करता है, अर्थात हमारा पूरा देश एक इकाई के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर ये बातें आपको समझ में आई हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।